नमस्कार देशवासियों, आज हमारे पास रस्तोगी जी बैठे हुए हैं जो अपना खुद परिचय देंगे और ये बौद्धिक संपदा के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं और काफ़ी इनसे लोग प्रेरणा लेते हैं। मैं आज इनसे जानना चाहता हूँ कि यदि भारत के अंदर हर किसान अपने खाने के लिए भी लहसुन पैदा करता है और मार्केट में भी उसको बेचता है, लेकिन लहसुन की तो आवश्यकता पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को है, तो उसको हम ड्राई फार्म में करके कैसे उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट में उसका मार्केट है कि नहीं है, उसमें मिल सकता है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा हम आपसे जानकारी चाहेंगे। पूरा परिचय देते हुए आप बताएं। नमस्कार, मैं संजय रस्तोगी, लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग विभाग की तरफ से मैं नामित हूँ बौद्धिक संपदा अधिकार के विशेषज्ञ के रूप में। साथ ही साथ मैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम जितना भी वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों में होता है, उस कार्यक्रम में हमको बुलाया जाता है अपनी बातें प्रशिक्षण देने के लिए, रखने के लिए। और साथ ही साथ मैं स्वास्थ्य रक्षा विशेषज्ञ भी हूँ, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नामित हूँ। तो यह 3 मुख्य क्षेत्र है हमारा कार्य करने का। उसके अलावा किसी भी नए उद्यमी को हैंड होल्डिंग करके उनको आगे डेवलप करने का, उनको अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनका किस तरह से व्यापार और आगे बढ़ाया जाए, उनकी कंप्लीट हैंड होल्डिंग मैं देता हूँ। वाराणसी में मेरा निवास जो है वो चौक राजा दरवाज़ा क्षेत्र है, जो कि स्वयं में अपने आप में एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर है पूरे पूर्वांचल और उत्तर बिहार का। जहाँ तक आज का संदर्भ हमको बताया गया लहसुन के बारे में, तो लहसुन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि लहसुन अपने आप में एक रामबाण औषधि के साथ साथ एक जो हमारा भोजन का जो एक सिस्टम है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रखता है। सुकरात ने 1500 साल पहले ही कहा था कि हमारा भोजन ही हमारी औषधि होना चाहिए और औषधि ही हमारा भोजन होना चाहिए। आज आधुनिक जितनी भी चिकित्सा शास्त्र है उसको छोड़ करके हम टैबलेट और इंजेक्शन और कैप्सूल्स पर आधारित होते जा रहे हैं और अपने भोजन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि समय बदल रहा है तो अब आवश्यकता इस बात की है कि हम भोजन को इस तरह से लें जिसका कि हम प्रतिदिन दैनिक रूप से उसका व्यवहार और उसका इस्तेमाल करने में हमको आसानी हो, क्योंकि समय हर आदमी के पास कम है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी जैविक पदार्थ हैं खाने वाले, यदि उनको सुखा करके उनका पाउडर बना दिया जाए, ऑलरेडी गुजरात की कुछ कंपनियां और महाराष्ट्र की कुछ कंपनियां इस दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं, उन्होंने कई प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। लेकिन ज़रा सी गलती सबसे इस बात की समझ की हो रही है कि जितनी भी जैविक चीज़ें होती हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, उनको सुखाने के लिए यदि उसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रख दिया जाएगा तो उसकी जितनी जैविक गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि उसको सुखाने की प्रक्रिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रखी जाए, उससे ऊपर न रखी जाए। रह गई एक्सपोर्ट के बाज़ार की बात, तो एक्सपोर्ट का बाज़ार तो पूरा खुला हुआ है, बहुत कुछ ज़रूरत है, लेकिन एक्सपोर्ट के बाज़ार में सबसे बड़ी परेशानी आती है भरोसे की। और साथ ही साथ चूँकि वह बाज़ार फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ अमेरिका के द्वारा और साथ ही साथ ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा सेंसिटिव रूप में मेंटेन्ड है, तो उस गुणवत्तापूर्ण स्थिति में प्रोडक्ट को बना करके बाज़ार में यदि इंट्रोड्यूस किया जाए तो बिल्कुल उसकी मांग बढ़ेगी और बहुत तेज़ी से मांग बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। तो ये बताएं आप कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सुखाया जाए उसको और उसका पाउडर बना करके और उसका लेबलिंग करके उसको मार्केटिंग किया जाए, तो क्या संभव है? देखिए, सिर्फ पाउडर बना करके लेबलिंग करने से नहीं संभव होगा, आपको एक उसकी सही ब्रांडिंग करनी होगी। आपको मैं बताऊं, भारत सरकार का एक बहुत बढ़िया ब्रांड है खादी, लेकिन उसका सही ढंग से मैनेजमेंट न हो पाने की वजह से आज खादी का जो प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो खोता चला जा रहा है। तो आपको उस प्रतिस्पर्धा में यदि आना है, उस भरोसे को, गुणवत्ता को यदि स्थापित करना है, तो आपको अपना ब्रांड कैसे डेवलप करके आगे ले आना है जिससे कि लोगों पर को आपके ब्रांड पर भरोसा हो और आपका जब भी वो प्रोडक्ट परचेज़ करें, ख़रीदें, तो उनको इस बात का भरोसा हो कि वह जो भी चीज़ ग्रहण कर रहे हैं वो उनके शारीरिक रूप से उनको नुकसान नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।